एक बार महर्षि व्यास व्याख्यान कर रहे थे कि एक जवान व्यक्ति को किसी स्त्री, चाहे माँ, पुत्री या बहन ही क्यों ना हो, उसके साथ आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रिया बहुत चंचल एवं बलवान है, भलो भलो को फुसलाकर उन्हें पथभ्रष्ट करने की क्षमता रखती है। तभी उनके ब्रह्मचारी शिष्य ने विनम्र पूर्वक कहा, महात्मन, मुझे नहीं लगता कि मनुष्य इतना कमजोर है कि उसके मन में ऐसा विचार आए। वेदव्यास शांत भाव से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो इस बात को मत मानो। विद्वान लोग बहुत कम बोलते हैं। उसी रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक अति सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री ऋषि जैमिनी के सामने आई और कहा, महात्मन, मैं रास्ता भटक गई हूँ और रात भी हो गई है। मुझे आज रात के लिए आपके आश्रम में स्थान मिल सकता है? मैं भोर होती ही चली जाऊंगी। जैमिनी ने सोचा, रात हो गई है और एक अकेली स्त्री जंगल में, इसका काफी नुकसान हो सकता है। फिर जैमिनी ने कहा, ठीक है, आप एक खाली कुटिया में रुक जाइए और कोई भी आए तो भोर से पहले दरवाजा मत खोलना। काफी समय गुजर गया। फिर एक दिन महर्षि वेदव्यास जी जैमिनी को बुलाया और कहा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, 1-2 दिनों में लौटूंगा, तब तक तुम्हें ही इस आश्रम का संचालन करना है। जैमिनी ने गुरु को प्रणाम करके कहा, जी गुरु जी। इतना कहकर ऋषि जैमिनी वहां से चले गए और अपने कुटिया में आ गए। तभी उनकी बुद्धि घूमी और उन्होंने सोचा, मैंने उस स्त्री का नाम तो पूछा ही नहीं, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, वह कहाँ से आई है। ऐसे कामजनित भाव भी उनके मन में आए। जैमिनी तैयार हो गया और मुंह काला किए हुए मंदिर में जैसे ही पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई स्त्री नहीं थी। वहां पर वेदव्यास जी खड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत वेदव्यास के पैर पकड़ लिए और बहुत लज्जित हुए। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने कहा, अगर मेरा जैसा ब्रह्मचारी भटक सकता है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आपने उचित कहा था कि इंद्रिया बहुत प्रबल होती है। हमारा ध्यान जैसे भटकता है वे हमें दबोच लेती है और गलत कृत्य करा देती है। लेकिन इनसे बचने के लिए प्रभु भक्ति और अपने गुरु की बात पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए और अपने मन को सदैव अपने वश में रखना चाहिए। तभी आप काम रूपी शत्रु से बच सकते हो। गुरुदेव वेदव्यास ने उसे एक सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया था।